स्पेशली किसके बारे में हम देखेंगे, प्रोटीन विटामिन माल न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये आपको बताइए। हम जो खाना खाते हैं उसमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि व्हाट आर दी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स आप बताओगे तो खाने में जो चीज़ पाई जाती है उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो जो सब्सटेंस पाए जाते हैं तो पूरी डेफिनेशन आपको बतानी है। तो खाने में मेनली जो फूड होता है उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, वाटर, ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, और इनमें से हम जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटेक्टिव फूड, और प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, तो आज जो मेनली फोकस है वो रहेगा हमारा विटामिन पर। तो विटामिन आपको पता है किस में काम आती है, एक तरह से अपने प्रोटेक्टिव फूड में आती है। तो विटामिन कौन कौन सी विटामिन होती हैं और किस किस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, द लैक ऑफ विटामिन लीड टू विटामिन माल न्यूट्रिशन। पहली बात, तो अगर हमारे खाने में, लैक का मतलब होता है अभाव, अगर हमारे खाने में विटामिन्स का अभाव है, अगर हमारे फूड में विटामिन्स नहीं है तो इसकी वजह से, विटामिन्स की वजह से जो माल न्यूट्रिशन होगा उसको हम बोलेंगे विटामिन माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो विटामिन्स कई प्रकार की होती हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन सी, विटामिन डी, इसके अलावा बहुत सारी हैं, मगर अपने 10th के सिलेबस में जो है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ है विटामिन, दूसरी तरफ डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब अगर ये विटामिन अगर फूड में ना हो तो इसकी वजह से बीमारी कौन सी होगी, डेफिशिएंसी का मतलब है कमी। और सिम्टम्स, अगर ये डिजीज हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या क्या होंगे। विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, इसकी वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी भी बोलते हैं, जिसमें रात में देखने में समस्या होती है। डिफिकल्टी इन सीइंग डिम लाइट, मतलब जो कम लाइट होती है ना, तो कम लाइट में देखने में बड़ी दिक्कत आती है। जो लोग रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस के शिकार होते हैं, जो उनको क्या होता है, नाइट में या कम मतलब लाइट में देखने में बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है। तो आँख से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, और ये किसकी वजह से होती है, विटामिन ए या रेटिनॉल की वजह से। थायमीन या B1 दूसरी विटामिन है हमारी, थायमीन या B1, जिसकी वजह से बीमारी होती है बेरी बेरी। ठीक है, ध्यान रखना, B1 की वजह से बेरी बेरी होती है। इसमें क्या होता है, हार्ट बीट वीक हो जाती है, मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, नर्व्स भी क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो बॉडी बहुत ज़्यादा दुबली पतली सी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, हार्ट बीट कमज़ोर हो जाएगी, बिल्कुल समझो गए काम से। ठीक है, तो वो वाली विटामिन कौन सी है, विटामिन B1 है। अगर ये ना मिले तो बीमारी होगी बेरी बेरी। ठीक है, और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन की वजह से होती है बीमारी राइबोफ्लेविनोसिस। ध्यान दो, बिल्कुल सेम टू सेम है। B2 का मतलब टेक्निकल नेम है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन की वजह से होती है राइबोफ्लाविनोसिस। इसकी वजह से क्या होता है, लिप्स के पास जो स्किन है वो क्रैक हो जाती है, और माउथ के पास भी जो स्किन है वो क्रैक हो जाती है। लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस होने की भी संभावना रहती है, किसकी वजह से, राइबोफ्लाविन विटामिन की वजह से। नाइसिन अगली है विटामिन B3 या नाइसिन, इसकी वजह से बीमारी होती है पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा बीमारी किसकी वजह से होती है, विटामिन B3 या नाइसिन की वजह से होती है। यहाँ पर क्या होता है, क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन टंग एंड स्किन, मतलब जो हमारी स्किन और टंग जीभ होती है वहाँ पर पपड़ी सी जमने लग जाएगी। विटामिन सी जिसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान दो, विटामिन सी को हम क्या बोल रहे हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और विटामिन सी की वजह से जो बीमारी हो रही है वो है स्कर्वी, स्कर्वी। ध्यान देना, विटामिन सी की वजह से जो बीमारी है वो कौन सी है, स्कर्वी। और यहाँ पर क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, स्पॉट ऑन स्किन, मतलब मसूड़ों में खून निकलने लग जाते हैं और स्किन पे धब्बे धब्बे से बन जाएंगे। ठीक है, और लास्ट विटामिन है जो सबको आपको पता है, विटामिन डी। हम आपने सुना होगा कि सर्दियों में जब हम धूप में बैठते हैं तो जनरली हम कह देते हैं कि भैया विटामिन डी ले रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी से हमें क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं, विटामिन डी अगर ना हो तो बीमारी कौन सी हो जाएगी, रिकेट्स, रिकेट्स बीमारी हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होता है, जो बोन्स होती हैं, पैर की जो बोन्स होती हैं, बोन्स ऑफ लेग बेंड, नी कम क्लोजर टू ईच अदर, हमारी मतलब जो घुटने होते हैं या फिर घुटनों के पास जो मतलब हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं और घुटने पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वही जो विटामिन और यहाँ पे इनकी वजह से बीमारी और इनके सिम्टम्स, तो इनमें से एक एक नंबर के कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। विटामिन बी ए जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो नाइट में देखने में क्या होती है, समस्या होती है, डिम लाइट में देखने में हमें बड़ी समस्या होती है। स्कर्वी, इसमें मतलब मसूड़ों में खून वून निकलता है, ये सारी चीज़ें किसके हैं, स्कर्वी के।
और रिकेट्स में देखो यहाँ पर आपको ये नॉर्मल अपनी हड्डी रहती है पैरों की, और यहाँ पर रिकेट्स में बीमारी देखो हड्डियाँ मुड़ गई, या मतलब घुटने दूर हो सकते हैं या पास पास भी हो सकते हैं। ये सब किसके, रिकेट्स के लक्षण हैं। एक होती है गोइटर, यहाँ पर दे नहीं रखी, आयोडीन की कमी से बीमारी होती है गोइटर, गलगंड रोग भी कहते हैं। और एक है आयरन की वजह से जो अगर हमारे ब्लड में इनफ आयरन पाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आयरन की कमी हो जाती है ब्लड में या अपनी बॉडी में तो बीमारी होती है एनीमिया, और एनीमिया के केस में क्या होता है, आरबीसी का अभाव हो जाता है। जैसे ये नॉर्मल है, नॉर्मल ब्लड में घनी सारी क्या है, आरबीसी हैं। आरबीसी हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और एनीमिया के केस में आरबीसी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, एनीमिया तो खैर हमने आगे देखेंगे एनीमिया के बारे में।